राशन वासन घर की सब्जियां तो मैं सारी ले आई हूँ आज। अब माँ जी को नहीं जाना पड़ेगा मार्केट। माँ जी, माँ जी। अरे रेनू बेटा, तू सब्जियां ले भी आई? मैं ले आती, तेरे को तो ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है वैसे भी। हाँ माँ जी, मैं ले आई। मैंने सोचा अब कहाँ आप मार्केट में घूमेंगी सब्जियां लेती हुई, इसलिए मैंने फटाफट किचन का काम खत्म करके मैं फटाफट ले आई सब्जियां। चल ये तो तूने बहुत अच्छा काम कर दिया। अब ये खरीदारी वगैरह मेरे से तो होती ही नहीं है। अब दे दे, मेरे को दे दे सारी सब्जियां, मैं इन्हें किचन में रख देती हूँ। और जा तू ऑफिस के लिए तैयार हो जा, तू लेट हो रही है ना ऑफिस के लिए। अब जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए रेडी हो जाती हूँ, आज तो मैं बहुत लेट होगी। किचन का भी ऑलमोस्ट सारा काम मैंने खत्म कर दिया है। माँ जी को कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बस माँ जी अपने लिए 2 रोटी सेक के खा लेंगी गरम गरम। इस समय कौन आया है सुबह सुबह दरवाजे पे? चलो देख लेती हूँ। अरे शालू दीदी, आप आइए आइए, अंदर आइए। और बताइए भाभी, कैसी हैं आप? अरे दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? सॉरी दीदी, अभी मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ ना। और हाँ, माँ ना किचन में है, आप ना किचन में ही मिल लीजिए माँ से। मेरे लिए तो कोई काम नहीं बचा है यहाँ पे, सारा काम मेरी बहू ने कर दिया है। मुझे तो बस अपनी 2 रोटी सेक के खानी है। अब जब भूख लगेगी तब 2 रोटी सेक के खा लूंगी। मम्मी। शालू बेटा, तू तू कब आई? ओ मम्मी, मैं बस अभी अभी आई हूँ। बेटा तू सुबह सुबह यहाँ आ गई है, तेरी सास ने तुझे रोका नहीं? क्यों? वो भला मुझे क्यों रोकती, और उनके रोकने से भला मैं रुक जाती? नहीं नहीं बेटा, मेरा मतलब है सुबह सुबह हर घर में बहुत काम होता है ना, तू भी सुबह सुबह आ गई है, तो इसीलिए बोल रही थी मैं कि तेरी सास ने तुझे रोका नहीं। ये बात तो मैं आपको भी बोल सकती हूँ माँ, सुबह सुबह तो आपके घर में भी काम होता है, पर फिर भी आपकी बहू जॉब करने जाती है ना माँ। हाँ ये बात तो तूने ठीक कही, पर मेरी बहू तो जॉब करने जाती है ना, तू क्या जॉब करने आई है यहाँ पे? चल खैर छोड़ इन सब बातों को, मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। हाँ मम्मी, बाहर ड्राइंग रूम में ही ले आना चाय बना के, बाहर बैठ के पियेंगे। मम्मी मुझे एक बात बताओ, मैं जब भी आती हूँ तब तुम किचन में ही लगी रहती हो, भाभी कोई काम नहीं करती क्या? नहीं नहीं बेटा, तेरी भाभी ऑफिस जाने से पहले सारा काम करके जाती है, मेरे लिए कोई काम नहीं छोड़ के जाती वो। बल्कि आज तो वो मार्केट से सब्जियां भी ले आई थी, मैं तो बस वही सब्जियां किचन में रखने आई थी। वो अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से समझती है। तेरी भाभी हम सबका बहुत ध्यान रखती है बेटा। माँ पहले आप चाय बना लो, बाहर बैठ के जब चाय पियेंगे ना ये सारी बातें तभी करेंगे। अब शालू तो पूरे दिन यही रहने वाली है, वो तो राजमा खाती नहीं है, बहू तो आज राजमा बना के गई है, तो मैं शालू के लिए कोई दूसरी सब्जी बना लूंगी दोपहर में। चलो अब जल्दी जल्दी चाय बना के ले जाती हूँ। ले बेटा चाय पी। आप नहीं पियेंगे चाय? आप अपने लिए नहीं बना के लाई? नहीं मैंने अपने लिए नहीं बनाई, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पी है चाय, तो मेरा मन नहीं कर रहा अभी चाय पीने का। और बताओ मम्मी, पापा से फोन पे बात हुई? कब आ रहे हैं पापा? तेरे पापा को आने में तो अभी 1-2 महीने का टाइम और लग जाएगा, जिस काम के लिए वो बाहर गए हुए हैं वो काम अभी तक हुआ ही नहीं है उनका। मैं तो ये कह रही थी मम्मी, इस उम्र में अकेले रहने की क्या जरूरत है, अब भाभी को बोलो कि आपके साथ रहा करें पूरे दिन, पर उसे मेरे साथ रहने के लिए तो अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी ना पहले। हाँ नौकरी छोड़ देंगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा, अब उनके लिए आपसे बढ़ के एक नौकरी तो नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे भी हमारे घर में पैसे की तो कोई कमी नहीं है जो घर की बहू को नौकरी करनी पड़े, इसीलिए कहती हूँ मम्मी भाभी को बोल दो कि जॉब छोड़ देंगी अपनी और तुम्हारे साथ रहा करेंगी पूरे दिन। हाँ कह तो तू सही रही है वैसे, आज शाम को रेनू आएगी तो मैं उससे बात करूंगी। और आपको पता है मम्मी, ये भाभी ऑफिस के नाम पे बाहर जाके गुलछर्रे उड़ाती हैं। शालू बेटा तेरा कहने का क्या मतलब है, कैसे गुलछर्रे उड़ाती है, क्या करती है तेरी भाभी बाहर जाके? अभी कुछ दिन पहले की बात है मम्मी, मैं मॉल में गई हुई थी शॉपिंग करने, तभी मैंने भाभी को भी मॉल में घूमते हुए देखा था। इसका मतलब वो ऑफिस नहीं जाती, मॉल में घूमने जाती है? नहीं नहीं मम्मी, ऑफिस तो जाती है वो, पर जब उन्हें खाली समय मिलता है ना तो वो मॉल में घूमती है। उस खाली समय में वो तुम्हारे पास भी तो आ सकती है ना, पर वो ऐसा नहीं करती। मैंने तो उसकी जिद को देख के उसको जॉब की परमिशन दे दी थी। ये बात तो मैं भी जानती हूँ और तेरी भाभी भी जानती है कि हमें उसके पैसों की जरूरत नहीं है, पर मुझे क्या पता था कि वो मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए जॉब कर रही है। हाँ शाम को जब भाभी आए ना तो आप उनसे इस बारे में जरूर बात करना माँ, अब तो बात करनी पड़ेगी इस बारे में उससे। वैसे सही कहावत है कि बहुओं को ना ज्यादा सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए। खैर छोड़ो माँ, हम क्यों अपना दिमाग खराब करें, आप तो मुझे ये बताइए कि भाभी आज सुबह खाने में क्या बना के गई हैं? आज तो रेनू राजमा बना के गई है, पर तुझे तो राजमा पसंद नहीं है तो मैं तेरे लिए कुछ और सब्जी बना दूंगी। ठीक है मम्मी, आप मेरे लिए कोई पनीर की डिश बना दो, फिर मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ तब तक। और हाँ मम्मी, शाम को भाभी आ जाए ना
तो इस बारे में बात जरूर करना उनसे, भूलना मत। आज तो मुझे सैलरी मिली है, सबसे पहले माँ के हाथ में ही दूंगी, माँ जी को भी अच्छा लगेगा। मैं तो वैसे आज उनको साड़ी लाने की सोच रही थी, पर मैंने सोचा पता नहीं उनको पसंद आए या ना पसंद आए। पर मम्मी जी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ जा सकती हैं? रोज तो शाम को मेरा यहीं सोफे पे बैठ के इंतजार कर रही होती हैं। मम्मी जी, मम्मी जी। क्या हुआ रेनू, क्यों शोर मचाया हुआ है? वो मम्मी जी, आज मुझे आप यहाँ दिखाई नहीं दी ना बैठी हुई, तो मैं थोड़ा घबरा गई थी कि आपकी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना? जैसे तुझे मेरी तबीयत की बड़ी परवाह है ना। क्या हुआ मम्मी जी, ऐसे क्यों कह रही हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? देख रेनू, कान खोल के सुन ले, इस उम्र में ना मुझसे अकेले नहीं रहा जाता है। बहू के होते हुए भी मैं अकेले क्यों रहूं? अच्छा ये होगा कि तू अपनी नौकरी छोड़ दे। आप ये चाहती है मम्मी जी कि मैं अपनी नौकरी छोड़ के आपके साथ रहूं? हाँ, यही चाहती हूँ मैं। ठीक है मम्मी जी, मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी, पर मेरे को थोड़ा सा समय दे दीजिए उसके लिए। वो क्या है ना मम्मी जी, मेरा बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, तो मैं ऐसे अचानक जॉब नहीं छोड़ सकती। मुझे पहले ऑफिस में बताना पड़ेगा 1-2 महीने पहले। अब तो खुश हो जाइए ना मम्मी जी, क्यों नाराज है मेरे से? मैं सब कुछ सह सकती हूँ मम्मी जी, पर आपकी नाराजगी नहीं। हाँ ठीक है, अब ज्यादा मस्का लगाने की कोशिश मत कर। मेरी प्यारी मम्मी जी, आपको पता है आज मुझे तनख्वाह मिली है। अपनी तनख्वाह में से मैं आपके लिए साड़ी लाना चाहती थी, फिर मैंने सोचा आप अपनी पसंद से ही ले आए। हाँ हाँ ठीक है, मैं ले आऊंगी। अच्छा मम्मी जी, मैं अब आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। और मम्मी जी मुझे ये भी बता दीजिए आज खाने में क्या बनेगा, तो मैं चाय के साथ साथ सब्जी भी काट के और सब्जी भी बनाने के लिए रख दूंगी। शालू के लिए शाही पनीर बनाया था मैंने, वही रखा हुआ है अभी। तू अपने लिए देख ले, तेरे को कुछ और खाना है तो तू अपने लिए बना ले, मुझे तो कुछ खाना नहीं है। शालू दीदी क्या आज पूरे दिन यही थी? हाँ, वो भी बस थोड़ी देर पहले ही गई है। ठीक है मम्मी जी, पहले मैं हाथ मुंह धो लेती हूँ, आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ये तो नौकरी छोड़ने के लिए एक बार में ही मान गई, इसने तो मेरी बात को काटा ही नहीं बिल्कुल। अगर इसे बाहर गुलछर्रे उड़ाने का इतना चस्का होता ना, तो ये एक बार में नौकरी छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं मानती। तो क्या अब ये मेरी खुशी के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ देगी? मैं भी ना शालू की बातों में आके ना कुछ ज्यादा ही बोल जाती हूँ। वैसे मुझे तो कोई उसके नौकरी करने से ऐतराज नहीं है, पर हाँ दिन में थोड़ा सा अकेलापन अखड़ता है मुझे। पर क्या मैं अपने इस स्वार्थ के लिए उसकी नौकरी छुड़वा दूँ? क्या ऐसा करना सही रहेगा? मम्मी जी चाय ले लीजिए। तू अपने लिए नहीं बना के लाई चाय? नहीं मम्मी, आज मैंने ना 2-3 कॉफी पी ली ऑफिस में, तो अभी मेरा चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मम्मी आपको पता है मैंने ना एक शॉप देखी है मॉल में ना, उस पे ना साड़ियों का बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, आप ना साड़ी वहीं से खरीदना। पर तुझे कैसे मालूम कि मॉल में साड़ियों का बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है? वो मम्मी मैं मॉल में ना अपने सिर दर्द के लिए दवाई लेने गई थी। अब आपको तो पता है ना मम्मी कि मेरे ऑफिस के आसपास कोई केमिस्ट नहीं है, मैंने सोचा शायद मॉल में कोई केमिस्ट हो, तो मैं इसीलिए चली गई थी मॉल में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि शालू ने उसी दिन बहू को देखा हो जिस दिन ये अपने सिर दर्द की दवाई लेने गई थी, और शालू मेरे को कह रही थी कि मॉल में बहू गुलछर्रे उड़ा रही है। ये शालू भी ना कुछ भी बोलती है, खामखा मैं अपनी बहू को गलत समझ रही थी शालू के कहने पे। मेरी बहू में अगर किसी चीज की कमी हो तो मैं उसे डांटूं, किसी चीज की कमी नजर ही नहीं आती मुझे। अभी तक तो बहुत अच्छी है वो, आगे का तो किसी का नहीं पता। ये मम्मी जी कहाँ चली गई? लगता है पूजा पूजा करने चली गई हैं। मैं तो उन्हें अपनी सैलरी देने आई थी, पर चलो कोई बात नहीं, बाद में दे दूंगी अब। शालू बेटा, ये क्या तू बैग वगैरह लेके कैसे आ गई? सब ठीक तो है तेरे घर में? क्या हुआ है बेटा, जल्दी बता ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। दामाद जी से लड़ाई हुई है क्या? उस घर में हर समय मुझ पर रोका टोकी लगाते रहते हैं, ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, ये मत खाओ ये मत पहनो। अब मैं परेशान हो गई हूँ, परेशान। इसी बात को लेकर आपके दामाद से मेरी लड़ाई हो गई, इसीलिए मैंने अपना सामान पैक किया और मैं कुछ दिन यहाँ रहने के लिए आ गई। और तो और माँ, कुणाल भी मेरा साथ नहीं देते हैं, वो भी अपनी माँ और बहन की तरफ से ही बोलते हैं। कुल मिला के देखा जाए ना तो मैं उस घर में खुश नहीं हूँ माँ। मैंने सही किया ना माँ यहाँ आके? हाँ बेटा तूने बिल्कुल सही किया, इसमें पूछने की क्या जरूरत है? अब लड़की अपने मायके नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी? चल अंदर आ जाओ। और तू बिल्कुल परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, मैं खुद दामाद जी से इस बारे में बात करूंगी। भाभी नहीं दिखाई दे रही है? भाभी कहाँ है माँ? वो तो ऑफिस गई हुई है ना, बस आती होगी अभी थोड़ी बहुत देर में। तो अब मुझे तसल्ली से बता हुआ क्या है? वो माँ मेरी सास और ननद को ना मेरा मायके आना अच्छा नहीं लगता है। और पता है माँ मुझसे क्या कह रही थी? मुझसे कहती है तू अपने मायके पे ज्यादा ध्यान देती है, इसीलिए अपनी गृहस्थी को ध्यान नहीं दे पा रही है। अम्मा आप ही बताओ, भला मैं अपने मायके को कैसे छोड़ दूं? देख बेटा, पहले तू अपने गुस्से को शांत कर ले और फिर आराम से बता मुझे क्या हुआ है।
इतना गुस्सा सही नहीं है बेटा। जब हम ज्यादा गुस्से में होते हैं ना तो सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मेरे साथ इतना कुछ हो रहा है माँ, और आप मुझे शांत रहने के लिए कह रही हैं। और आप ही बताओ माँ मुझे, भाभी भी तो रोज सुबह सुबह जॉब पे चली जाती हैं, भला आप उन्हें कुछ कहती हो? उसी तरीके से अगर मैं अपने मायके आ जाती हूँ तो मेरी सास को इसमें क्या दिक्कत हो सकती है? और तो और माँ, कुणाल भी मेरे साथ नहीं देते हैं, वो भी अपनी माँ बहनों का ही साथ देते हैं। शालू दीदी आप कब आई? बस अभी अभी आई भाभी मैं। पर शालू दीदी आप इतना परेशान क्यों हैं? सब ठीक तो है? बहू तो शालू के लिए ना चाय बना ला, अभी शालू कुछ दिन तक हमारे साथ ही रहेगी। ठीक है मम्मी जी, अभी बना लाती हूँ। अच्छा शालू बेटा, अब तो थोड़ी देर आराम कर ले, काफी थक गई होगी ना तो। रेनू तेरे लिए चाय लाती ही होगी। पर्स में तो मैंने सब कुछ रख लिया है, कुछ भूली तो नहीं हूँ ना मैं? हाँ चलो ठीक है, अब जल्दी चलती हूँ, लेट हो जाऊंगी नहीं तो मैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं शालिनी को फोन अभी कर लूँ या मार्केट पहुंच के ही करूँ, या फिर अभी कर लूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। कहीं ऐसा ना हो ना मार्केट से मैं फोन करूँ और वो मेरे को मना कर दे आने के लिए कि मैं नहीं आ पा रही, तो क्या होगा? तो फिर मुझे अकेले ही मार्केट में घूमना पड़ेगा। शालू जी माँ, ये क्या आज तू फिर मार्केट घूमने जा रही है? एक आध दिन तो मेरे पास बैठ ले बेटा। माँ मैं जरूर बैठ लेती आपके पास, पर वो क्या है ना, मेरी कॉस्मेटिक का सामान खत्म हो रहा है तो मैं वही लेने जा रही थी मार्केट। ठीक है माँ, तो चलती हूँ मैं, मेरी दोस्त ना मेरा इंतजार कर रही होगी। कॉस्मेटिक ही खरीदनी है ना तो वो किसी और दिन खरीद लेना, इतनी जल्दी क्या है कॉस्मेटिक खरीदने की? मैं तो वैसे ही अकेले रहती हूँ पूरे दिन घर में, अब तू है तो तू भी घर में अगर मेरे साथ रह जाती तो कितना अच्छा लगता, दोनों माँ बेटी बैठ के बातें करते। माँ इसीलिए तो मैं आपको बोल रही थी कि भाभी को बोल दो कि जॉब छोड़ देंगे अपनी। देखो माँ, आपको तो पता है ना मैं घर में नहीं रुक सकती, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। मैं अब शाम को आऊंगी ना तब बैठ के बातें करेंगे दोनों। चालू बेटा आ गई तू? मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मेरा इंतजार कर रही थी? पर क्यों? क्यों का क्या मतलब है बेटा? सुबह से गई हुई थी तू, मैंने सोचा जब आ जाएगी तभी खूब सारी बातें, और तेरी बहुत याद भी आ रही थी मुझे। देखो माँ, मेरी अभी हिम्मत नहीं आपके पास बैठने की, मैं बहुत थक रही हूँ, मैं तो अपने रूम में जा रही हूँ, तो आप मेरे लिए एक कप चाय बना के ले आना। मेरी बहू कितनी भी थकी हुई आए ऑफिस से, पर वो मेरे पास जरूर बैठती है, चाहे 5 मिनट ही बैठे, और उसने कभी मुझ पे ऑर्डर नहीं चलाया ऐसे कि चाय बना के ला दो। वो चाहे कितनी भी थकी हुई हो, वो ही लाती है मेरे लिए चाय बना के। ये फर्क होता है बहू और बेटी में। माँ आज ऐसे उदास क्यों खड़ी हुई है? कहीं मुझसे गुस्सा तो नहीं हो गई? कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? मम्मी जी, मम्मी जी, क्या हुआ माँ, आप इतना उदास क्यों हैं? अरे नहीं नहीं बहू, वो पूरे दिन अकेले रह रह के ना उदासी सी आ ही जाती है। अब तू आ गई है ना, अब मेरी उदासी खत्म हो जाएगी। पर मम्मी, शालू दीदी भी तो थी आपके साथ, आप अकेली कहाँ थी पूरे दिन? तुझे क्या लगता है शालू घर में बैठने वालों में से है? वो जब से यहाँ आई है ना, वो एक दिन भी घर में नहीं रुकी। मेरे पास बैठ के उसने अपने मन की बात नहीं करी, ना मेरे मन की बात सुनी। वो तो सुबह ही निकल जाती है और फिर शाम को आती है। चलो कोई बात नहीं है मम्मी जी, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं आपसे खूब सारी बातें करूंगी। पहले मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। नहीं नहीं बहू, आज तू चाय रहने दे, आज मैं बना के लाऊंगी चाय। आज तू मेरे हाथ की चाय पीना। जा, अभी तू ऑफिस से हारी थकी आई है ना, जाके हाथ मुंह धो ले पहले। जी ठीक है मम्मी जी। रोज तो बहू के हाथ की चाय पीती हूँ, आज बहू को अपने हाथ की चाय बना के पिलाऊंगी। मम्मी जी कहाँ है? मम्मी जी नहीं दिखाई दे रही है। मम्मी जी तो इस समय तक उठ जाती है, मैंने तो आज किचन का सारा काम भी खत्म कर दिया। देख के आती हूँ उनके रूम में। मम्मी जी, मम्मी जी, ये क्या? मम्मी जी को तो बहुत तेज बुखार है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। सर, मम्मी जी को इतनी तेज बुखार कैसे हो गया? कल रात तक तो ठीक थी बिल्कुल, ठीक तो हो जाएंगी ना मम्मी जी? इनको डेंगू हो गया है, डेंगू की वजह से इनकी प्लेटलेट बहुत ज़्यादा गिर गई हैं। इनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अगर और ज़्यादा प्लेटलेट गिर गई तो इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्या? डेंगू? डेंगू तो बहुत खतरनाक होता है ना डॉक्टर साहब, कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? मेरी मम्मी जी ठीक हो जाएंगी ना? हाँ हाँ, ठीक क्यों नहीं होंगी, पर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। उन्हें लिक्विड डाइट देते रहिए, उन्हें हर समय पानी, जूस ये सब पिलाना है, तभी ठीक होंगी। उनके साथ हर समय रहना पड़ेगा। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप वो दवाइयाँ देते रहिए, साथ में खाने पीने का ध्यान रखिए। और हाँ, ध्यान रहे इनके साथ हर वक्त कोई ना कोई अवेलेबल रहना चाहिए, इनको अकेला मत छोड़ना। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इनको लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा देनी है, खाने पीने का विशेष ध्यान रखना है। अगर खाने पीने में चूक हुई तो इनको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन मत कीजिए डॉक्टर साहब, मैं मम्मी जी के साथ हर समय रहूंगी। मैं मम्मी जी को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं पूरा ध्यान रखूंगी मम्मी जी का। गुड, ठीक है तो मैं चलता हूँ। दीदी सुना ना आपने डॉक्टर ने क्या कहा?
मम्मी जी को डेंगू हो गया है। भाभी, माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? अरे हाँ हाँ दीदी, ठीक क्यों नहीं होंगी, हम दोनों मिलके मम्मी जी की देखभाल करेंगे। मैं मम्मी जी के लिए अभी जूस ले आती हूँ फटाफट बना के। अब मैं बाहर कैसे जाऊँ? मेरा तो आज अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्रोग्राम था, पर मैं माँ को इस हालत में छोड़ के कैसे जाऊँ? पर माँ की देखभाल तो भाभी भी कर सकती है ना? हाँ, भाभी कर लेंगी माँ की देखभाल। मम्मी जी एक बार उठ जाइए, मैं आपके लिए जूस लेके आई हूँ। बहू, अभी जूस पीने की इच्छा नहीं है। नहीं नहीं मम्मी जी, जूस तो आपको पीना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं तो आप ठीक कैसे होंगी। बस थोड़ा सा पी लीजिए मम्मी जी। हाँ माँ, भाभी एकदम सही कह रही हैं। जूस नहीं पियोगी तो आप ठीक कैसे होगी? जल्दी जल्दी पी लो चलो। भाभी आप माँ की देखभाल कर लेना, मेरे को ना बहुत जरूरी जाना है कहीं, तो मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। ठीक है भाभी, तो मैं चलती हूँ। तो आप ना माँ का अच्छे से ध्यान रखना, उनको जूस देते रहना, पानी भी देते रहना थोड़ी थोड़ी देर बाद। ठीक है भाभी? बस रेनू बहू, अब इससे ज्यादा नहीं पिया जाएगा मुझसे। अच्छा कोई बात नहीं है माँ, इतना भी ठीक है, इतना इतना करके थोड़ी थोड़ी देर में भी पियेंगी तब भी बहुत है। बहू, तुझे तो ऑफिस जाना होगा ना, तो ऑफिस के लिए लेट हो रही होगी ना? नहीं नहीं माँ, मुझे कहीं नहीं जाना है अभी ऑफिस वगैरह, आपसे बढ़ के थोड़ी है ऑफिस कोई। मैं ऑफिस से कुछ दिन की छुट्टी ले लूंगी। माँ आप ज़्यादा देर मत बैठे रहिए, अब आप थोड़ी देर लेट जाइए, तब तक मैं आपके लिए फ्रूट काट लाती हूँ। लीजिए माँ, आप थोड़े से फ्रूट खा लीजिए। चलिए मैं ही खिला देती हूँ आपको अपने हाथों से। आ गई दीदी आप? कहाँ गई थी आप? ओ भाभी, मैं तो आज अपने फ्रेंडों के साथ मूवी देखने गई थी। क्या बताऊं, इतना मजा आया ना आज, बहुत ही अच्छी मूवी थी। पर दीदी, माँ को इस हालत में छोड़ के आप मूवी देखने गई थी? हाँ भाभी, वो मैंने सोचा ना कि माँ की देखभाल करने के लिए तो आप है ना, तो इसीलिए मैं चली गई थी कि अब दो दो लोग थोड़ी देखभाल करेंगे माँ की। दीदी कल ना आप माँ के पास ही रहना, कल मेरा ऑफिस जाना ना बहुत जरूरी है। अगर मैं कल ऑफिस नहीं गई तो मेरी जॉब छूट जाएगी। नहीं नहीं भाभी, माँ की देखभाल आप ही करो, ये जिम्मेदारी आप ही संभालो, मैं माँ की देखभाल नहीं कर सकती। और वैसे भी मेरा प्रोग्राम तो पहले से ही फिक्स है, कल मेरे को जाना है, मेरी दोस्त है ना जो, उसकी बहन की शादी है, तो उसके लिए कुछ शॉपिंग करनी है, तो मैं तो जरूर जाऊंगी। दीदी प्लीज प्लीज प्लीज, कल आप घर पे ही रुक जाइए ना माँ की देखभाल करने के लिए। मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है दीदी, मेरी जॉब छूट जाएगी प्लीज। बहू, शालू को इतना प्लीज प्लीज करने की जरूरत नहीं है। अगर तेरा ऑफिस जाना इतना जरूरी है कल, तो तू चली जाना, मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगी। नहीं नहीं माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं भला आपको इस हाल में अकेला छोड़ूंगी? सवाल ही नहीं उठता। कोई बात नहीं है शालू दीदी, मैं ही देखभाल कर लूंगी माँ की कल। पर बहू, तेरी नौकरी छूट गई तो? नौकरी छूट जाएगी तो छूट जाने दीजिए माँ, आपकी सेहत से बढ़ के थोड़ी है कोई नौकरी, और आपके ऊपर तो ऐसी 1000 नौकरियां कुर्बान माँ जी। ठीक है भाभी, अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ, आप मुझे ना 1 कप कॉफी दे जाना मेरे रूम में। माँ मैं किचन में जा रही हूँ, आपका कुछ इच्छा है खाने की तो मुझे बता दीजिए, मैं ले आती हूँ। बहू, 1 गिलास दूध गर्म करके ले आ। जी ठीक है माँ, अभी लेके आती हूँ। इस तरीके से धीरे धीरे दिन बीतते गए और रेनू बहू ने अपनी सास की देखभाल पूरे 1 महीने तक की। अपनी सास की देखभाल करने में रेनू बहू ने कोई कमी नहीं छोड़ी, वो दिन रात उनकी देखभाल करती थी, वो हर समय उन्हीं के पास बैठी रहती थी कि उन्हें किसी चीज की जरूरत ना पड़ जाए। फिर 1 महीने बाद, पता है माँ, आपको यहाँ देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे 1 महीने के बाद अपने रूम से निकल के आज आप ड्राइंग रूम में आई हैं। हाँ बहू, इतने दिनों से ना बिस्तर पे लेटे लेटे मैं परेशान हो गई थी, मैंने सोचा चलो थोड़ी देर ड्राइंग रूम में बैठ के आती हूँ सोफा पे। अब आपको आपकी तबीयत तो ठीक लग रही है ना माँ? हाँ, वैसे तो ठीक हूँ मैं, पर थोड़ी सी कमजोरी है अभी। वो माँ मैं आपको अच्छे से और खिलाऊंगी पिलाऊंगी ना, तो आपकी कमजोरी भी दूर हो जाएगी। रेनू बहू, तेरा तो ऑफिस का समय हो गया है ना, तू ऑफिस कब से ज्वाइन कर रही है दोबारा? अरे माँ ऑफिस भी ज्वाइन कर लूंगी, ऑफिस कहाँ भागा जा रहा है, पहले आप तो ठीक हो जाओ। माँ मैं पतली सी दाल बना लूंगी, उसमें रोटी तोड़ के दे दूंगी आपको, आप आज वही खाना। खा तो लूंगी मैं जो तू बनाएगी बेटा, पर तू अपना ऑफिस ज्वाइन कर ले, इतनी छुट्टियां करनी ठीक नहीं है ना। क्या माँ, आप उनको ऑफिस ज्वाइन करने के लिए बोल रही हो? आपके पास ही अच्छा मौका था उनकी जॉब छुड़वाने के लिए, आपको आज भाभी को बोल देना चाहिए था कि अपना ऑफिस छोड़ दे। हाँ, अगर मैं उसको बोलती ना कि अपना ऑफिस छोड़ दे, तो वो 1 मिनट नहीं लगाती और अपना ऑफिस छोड़ देती। सारे फर्ज बहुओं के थोड़ी होते हैं, एक अच्छी सास होने के नाते मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं अपनी बहू की खुशी का ध्यान रखूं। वैसे भी वो चाहे ऑफिस में रहे या घर में रहे, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ता, वो ऑफिस भी जाती है तो भी सारा काम करके जाती है वो। आपको तो माँ हर समय मेरी बात काटनी है,
मेरी बात तो कभी सुननी नहीं है ना आपको। आप शायद भूल गई हो माँ, मैंने क्या बताया था पहले आपको कि ऑफिस के बाहर जाके भाभी रंगरलियां मनाती हैं। हमारे घर में किसी चीज की कमी ना होने के बावजूद भी वो जॉब करती हैं। आपको पता है ना वो जॉब क्यों करती हैं? ताकि उनको आपके साथ ना रहना पड़े पूरे दिन और घर के काम भी ना करने पड़े और घर की सारी जिम्मेदारियों से बची रहें। हाँ सही कहा तूने, बिल्कुल तेरी तरह ना, जैसे तू अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों से बच के अपने मायके में आ गई रहने के लिए, तू भी यही सोचती होगी ना कि तुझे अपनी सास ननद के साथ ना रहना पड़े पूरे दिन, इसलिए तू भी इधर उधर घूमती है। ये क्या कह रही है माँ? हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। क्यों, सच्चाई कड़वी लगी ना सालू बेटा? इसका मतलब ये माँ, आप अपनी बेटी की तुलना अपनी बहू से कर रही हैं? बिल्कुल भी नहीं, तू तो तुलना के काबिल ही नहीं है। मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, तू तो उसके पैरों की धोबन भी नहीं है। ना तो तू एक अच्छी बेटी है, ना तू एक अच्छी पत्नी है, ना तू एक अच्छी बहू बन पाई। तू तो बहुत स्वार्थी निकली शालू, तू सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है, तुझे किसी रिश्ते की कोई परवाह नहीं है। तू अपनी सास की क्या ही देखभाल करेगी, तू तो अपनी माँ की एक दिन देखभाल नहीं कर पाई। जब मैं इतनी बीमार थी, जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, तब भी तू मुझे छोड़ के चली गई थी। मूवी देख के आई थी तू, और मेरी बहू ने दिन रात बैठ के मेरी सेवा की। तू ऐसे कैसे हो गई शालू? आखिर कहाँ कमी रह गई मेरी परवरिश में? मुझे मेरी बहू पे इतना यकीन है ना कि मैं उसको दिन बोलूं तो वो दिन बोलेगी और मैं उसको रात बोलूं तो वो रात बोलेगी। और तुझ पे तो मुझे रत्ती मांस भी भरोसा नहीं है। यही फर्क है तुझ में और रेनू में। रेनू जिन रिश्तों में बंधी हुई है ना, उनको निभाना भी जानती है अच्छे से, और तू सारे रिश्तों को एक तरफ करके सिर्फ अपने ही मन की करना चाहती है। मुझे नहीं लगता तू किसी की सगी है सालू, तू किसी की भी सगी नहीं है। जो लड़की अपनी माँ की सगी नहीं हो सकती, वो भला किसी और की क्या ही सगी होगी। संदन जी क्या सोचती होंगी मेरे बारे में कि मैंने तुझे कैसी परवरिश दी। मैं तुझे संस्कार तो दे ही नहीं पाई बिल्कुल। रेनू बहू में तो मुझे ढूंढने से भी कोई कमी नहीं मिलती, और तू तो पूरी कमियों का भंडार है। तेरे अंदर अगर एक आध कमी हो तो मैं तुझे गिनाऊंगी। इसीलिए कहती हूँ शालू, अभी भी सुधर जा, अभी भी अपनी गृहस्थी को संभाल ले, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब तू बिल्कुल अकेली रह जाएगी, तेरे हाथों से सब कुछ निकल जाएगा। शायद आप सही कह रही हैं माँ, मैं बहुत स्वार्थी हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचती हूँ। एक माँ होने के नाते ये मेरा फर्ज था कि मैं तुझे समझाऊं। समझना या ना समझना वो तेरी मर्जी है। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं दीदी, थोड़ी बहुत नोक-झोंक तो हर परिवार में चलती रहती है दीदी, पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हम घर छोड़ के ही चले जाएं। आपको भी दीदी हाँ जीजा जी से लड़के नहीं आना चाहिए था। भाभी आप अपना ज्ञान ना अपने पास ही रखिए। आप मुझे मेरे ही घर से जाने के लिए कह रही हैं? मैं भी आपके बारे में सब जानती हूँ, मुझे सब पता है। आप भी कोई दूध की धुली हुई नहीं हो। आप भी तो नौकरी करने के बहाने रोज सुबह घर से निकल जाती हो और फिर शाम को आती हो वापस, तब भी तो माँ अकेली रहती है ना घर पे। बढ़िया ही मुझे ज्ञान देने वाली। दूसरों को ज्ञान देना ना बहुत आसान है, मुश्किल है तो वो है अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो और माँ की देखभाल करो, तो क्या आप करोगी? हाँ रेनू बिल्कुल करेगी। शायद तुम्हें पता नहीं है शालू, रेनू ने तो अपनी नौकरी से कब का इस्तीफा दिया हुआ है। भैया आप? हेमंत बेटा ये क्या कह रहा है तू? हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जब आप बीमार थी ना, तो एक दिन इसको ऑफिस जाना बहुत जरूरी था, पर ये आपके बीमारी के चलते जा नहीं पाई थी, तो इसने उसके बाद रिजिग्नेशन दे दिया था अपनी नौकरी, और आप में उसने आपको चुना माँ, इसलिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। और शालू मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ से ज़्यादा ना अपनी गृहस्थी पे ध्यान देना चाहिए। जीजा जी के कई फ़ोन आ चुके हैं मेरे पास, और जहाँ तक मुझे जीजा जी ने बताया है ना, उसमें तो मुझे तुम्हारी गलती लगी सारी। इसका मतलब बहू ने अपनी नौकरी छोड़ी हुई है मेरे लिए? तो क्या हो गया माँ, मैंने नौकरी छोड़ दी तो अब मैं सारा दिन आपके साथ रहूंगी ताकि आपको उदासी फील ना हो। अब बोल शालू, अब क्या कहती है तू? एक अच्छी बहू को कैसा होना चाहिए ये तो तू अपनी भाभी को देख के समझ ही गई होगी। हाँ माँ, सारी गलती मेरी ही रही, मैं अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभा पाई। भैया मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने घर परिवार को संभालना चाहती हूँ। क्या आप मुझे मेरे ससुराल छोड़ आएंगे भैया? ये तो तूने बहुत अच्छा फैसला किया मेरी बहन। अब एक फैसला मुझे भी करना है। वो क्या माँ? रेनू बहू, तू फिर से नौकरी की तलाश कर, और तू अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी। मैं नहीं चाहती हूँ कि तू अपने हुनर को घर में बैठ के बर्बाद कर दे। पहले तू अपनी खुशी के लिए नौकरी करती थी, अब तू मेरी खुशी के लिए नौकरी करेगी। जैसा आप चाहें माँ।